सर नमस्कार। हमने सुना है कि आपका एक नया चैनल आ रहा है सर, वो चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है। उस चैनल के बारे में थोड़ा कुछ हमें बताएंगे सर, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। एक्चुअली ये चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है और जो कहानियाँ पाठ्यक्रमों में है बच्चों के लिए 9-10 के खासकर बच्चों के लिए, वो कहानी को हम लोग एक नाटकीय रूप देकर यानी कि एक वीडियो के माध्यम से बच्चों को हम लोग पास भेजना चाह रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उसके सिलेबस से रिलेटेड जला हुआ है, जैसे स्क्रिप्ट है जला हुआ, कार्टून बनाया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के लिए एक वीडियो होना चाहिए जो इसका एक मूर्त रूप दे सके हर कहानी का। तो हम लोग अभी एक कहानी को लेकर उस पर वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये बच्चों के पास पहुंचेगा। हमको लग रहा है कि बहुत बच्चे लोग बहुत इससे लाभान्वित होंगे और एक एजुकेशन का मतलब साहित्यिक एक वातावरण फैलेगा, इससे एक समझ बढ़ेगा बच्चों के बीच। तो मैं जानना चाहता हूं सर कि कौन सी कहानी से आप लोग शुरुआत कर रहे हैं। आपने कहा कि एक लंबी सीरीज़ तैयार करेंगे कि जितने भी शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो जितनी साहित्यिक चीज़ें हैं, सबके ऊपर आप लोग कुछ ना कुछ ये एक वीडियो तैयार करेंगे। आप लोग आपकी टीम तैयार करेगी। तो कौन सी कहानी आपने पहले तौर पर चुनी है सर, और क्यों चुनी है, हमें बताएंगे क्या आप? हाँ, आप सही सुने हैं। हम लोग का एक टीम जो है इस एजुकेशनल स्क्रिप्ट को लेकर वीडियो बनाने जा रहा है, जिसमें पहली कहानी हम लोग हार की जीत सुदर्शन के चुने हुए हैं। एक्चुअली हम लोग जब 6ठी क्लास में थे तो ये कहानी को हमने पढ़ा था, एक अंदर से फीलिंग आया था कि इस कहानी पर अगर कोई वीडियो बना हुआ होता उस टाइम में तो ज़्यादा ये एक रूप होता, उसका एक ज़्यादा समझ बढ़ता। क्योंकि जब हम लोग कहानी पढ़ते हैं तो एक कहानी का किरदार जो है चलने लगता है चारों तरफ, एक वीडियो चलने लगता है दिमाग में, जिसका एक मूर्त रूप देना हमको लगा कि जरूरी है। और संजोग से देखिए कि आज समय मिल रहा है कुछ, इसलिए हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं। एक प्रयास ही समझिए जो बच्चों को काफ़ी लाभ पहुँचाएगा, मुझे ऐसी आशा है। धन्यवाद सर। तो जैसा कि मैंने आपसे सुना सर, आपकी प्रेरणा कि आपने 6ठी क्लास में देखी, आप चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, उसके अलावा भी कोई प्रेरणा है आपको इससे रिलेटेड, या कुछ विचार है, या एक शब्द बोलना चाहें कि कैसे प्रेरित हुए आप ये करने के लिए? एक्चुअली मैं शुरू से मूवी वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे, मैं देखते रहता था और चूँकि साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली वैसे तो मैं मैथमेटिक्स और साइंस का स्टूडेंट रहा, और लेकिन साहित्य से हमेशा जुड़ाव रहा। कविता कहानी भी लिखा, कुछ पत्रिकाओं में भी छपा, तो मुझे एक साहित्य से हमेशा लगाव सा रहा। और जब मैं कहानी पढ़ता था तो लगता था कि इसका एक मूर्त रूप दिया जाए, एक वीडियो वर्जन होना चाहिए। और मैं इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि ताकि बच्चे लोग इससे लाभान्वित हुए, स्टूडेंट लोग इसे देखें, और एजुकेशन से जुड़े हुए हर व्यक्ति को देखना चाहिए, और एक प्रयास है हमारी। और वैसे तो अभी हमारा जो काम है वो तो लेक्चरर का काम है, जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन साहित्य से हमेशा हमको जुड़ाव रहा और मुझे ऐसा एहसास रहा है कि इसकी कमी है। जितना होना चाहिए उस तरह से वीडियो नहीं बना हुआ है, और ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो आपकी ये बातें सुन के तो मुझे बहुत अच्छी लगी सर। जिस माहौल में रह के, जिस तरीके से आप ग्रामीण माहौल में लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों से जुड़ रहे हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे सर कि किस तरीके से चीज़ें आपके सामने आई, और अभी इतना स्ट्रगल करने के बाद आप ये सब चीज़ें लेके आए? तो हम जानना चाहेंगे, या दर्शक जानना चाहेंगे सर, कि फ़िलहाल आप किस चीज़ में कार्यरत हैं, आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअली अभी मैं एक लेक्चरर के पोस्ट पर हूँ और एकेडमी के हेड के तौर पर मैं एक इंस्टीट्यूट में अभी शिक्षण का काम कर रहा हूँ। साइंस और मैथमेटिक्स वहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और ख़ासकर वो इंजीनियरिंग और मेडिकल का सिलेबस वहाँ पर पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो आपके यहाँ से कुछ IIT भी हुए हैं सर, या अभी तैयारी करवा रहे हैं? IIT के वो स्टूडेंट हो रहे हैं और हर साल कुछ न कुछ उसमें बढ़ोतरी हो रही है। पहले शुरू में किया था यहाँ पर कोचिंग चलाना, तो कुछ कम बच्चे इंटरेस्ट लेते थे, जानकारी कम थी उनकी, और संजोग से टॉप 10 में भी बच्चे बहुत बार बिहार में आए हैं हमारे। अच्छा, +2 के रिजल्ट में। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो क्या आपका भी ऐसा कुछ बैकग्राउंड रहा होगा स्ट्रॉन्ग? आप भी IIT से रहे होंगे सर, IIT का एग्जाम दिया होगा, तभी तो इस तरह से ग्रामीण माहौल को इतना ऊपर ले जाना, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग का 2-3 आदमी का ग्रुप था, जिसमें हम लोग 2 आदमी खास करके उसमें IIT की तैयारी करते थे, और पटना रहकर हम लोग पढ़ाई किए हुए हैं। और उस टाइम में वहाँ के जो टीचर लोग थे वहाँ हम लोग ट्यूशन लिए, और IIT का माहौल उस टाइम में वहाँ था, जिसमें हम लोग काफ़ी तैयारी किए और रिजल्ट भी हुआ। उसके बाद बीटेक किए, बीटेक करने के बाद
इंजीनियरिंग का से रिलेटेड कुछ जॉब भी की है। उसके बाद मुझे हमेशा अपील करता रहा कि मैं कुछ टीचिंग करूं, क्योंकि पता नहीं शुरू से ही हमको अध्ययन अध्यापन में मन लगता था और फाइनली मैं इस फील्ड में आ गया। आज मैं टीचर हूं और टीचिंग कर रहा हूं एज ए मैथमेटिक्स टीचर एंड साइंस का टीचर। तो जैसा कि हम दिखा सकते हैं दर्शकों को कि देखिए सर के पीछे इनका गांव है। इनका गांव 76 गांव जो मनेर क्षेत्र में आता है, मनेर थाना अंतर्गत पटना में आता है। ये इनकी महान सोच और महान कार्य को हम सबको संबोधित करते हुए बताना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से देश के नौनिहाल जो इनके पीछे जा रहे हैं, कल को इनको भी ये ट्रेन करेंगे और इनको भी इंजीनियरिंग और मेडिकल लेवल तक ले जाना और IAS लेवल तक ले जाना, देश को एक उन्नति की तरफ प्रदर्शित करना, उन्नति की तरफ पथ प्रदर्शित करने का जो सरकार कार्य कर रहे हैं वो अति ही उत्साहनीय है। सर हम इस सराहनीय कार्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जनाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। अब हम आपसे जुड़े रहेंगे और हम हमेशा आपके वीडियोज़ को देखते रहेंगे और लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद सर।